अंजना ओम कश्यप की कन्हैया कुमार ने कर दी बोलती बंद। कन्हैया कुमार ने कैसे अंजना को पत्रकारिता सिखा दी। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। आजकल आज तक के एंकर्स ने लगता है ठान लिया है कि सोशल मीडिया में अगर ट्रोलिंग होगी, अगर सोशल मीडिया में जग हंसाई होगी, तो केवल और केवल हमारे चैनल के एंकरों का ही इसमें अधिकार होगा। और इसी क्रम में अंजना ओम कश्यप का सामना हो गया कन्हैया कुमार से। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस के चुनिंदा प्रवक्ताओं में से एक कन्हैया कुमार वो प्रवक्ता है, वो नेता है जिनके पास मीडिया के हर सवाल का जवाब है। और अब तो कन्हैया कुमार ने एक नई विधा सीख ली, एक नया तरीका सीख लिया। इंटरव्यू में मुस्कुराते मुस्कुराते आराम से संयम से वो सबसे पहले सो कॉल्ड एंकर्स और सो कॉल्ड संपादकों की मौज लेते हैं। दोस्तों, मंच में कन्हैया कुमार के साथ पवन खेड़ा भी मौजूद थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अंजना ओम कश्यप भी मौजूद। और अंजना ओम कश्यप को पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार बार बार पिन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बार बार पत्रकारिता पर एक तरह से व्यंग कर रहे थे कि आज की पत्रकारिता का क्या हाल हो गया है, कि कोई भी पार्टी जीते तो पत्रकार को सामान्य व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन एक पार्टी जीतती है तो पत्रकार नाचने लगते हैं। हालत ये हो गई कि कन्हैया कुमार को अंजना ओम कश्यप से कहना पड़ गया, आप थोड़ी टची हो रही है। तो अंजना ओम कश्यप बिफर गई और कहने लगी कि मैं टची वच्ची नहीं हो रही हूँ, जो टची होते हैं वो कोई और होंगे। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर कन्हैया कुमार से सवाल पूछा, और जो जवाब कन्हैया कुमार ने दिया ना, उसके बाद अंजना कम से कम कन्हैया से तो इस तरह का सवाल दोबारा नहीं करेंगे, हिंदुत्व वाला। कन्हैया से अंजना ने सवाल पूछा, कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज है कि अब आपको ये कॉकटेल इंडिया में बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अमूमन पत्रकार राजनेताओं के शब्द पकड़ते हैं और उन शब्दों से उनको घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ कन्हैया ने अंजना का शब्द पकड़ लिया और जवाब में कहा, आप इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रही हैं। ये तो ठीक बात नहीं। इस देश में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन हर हिंदू हिंदूवादी नहीं, क्योंकि हिंदूवादी एक राजनीतिक विचारधारा है। हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम और तलवे में लगाने का अलग क्रीम। देश के 5000 साल का इतिहास को तू मैं में की बहस में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ कन्हैया कहना चाह रहे थे कि अगर बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और हम भी उसी प्लेटफॉर्म में आ जाएं, तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन कन्हैया यहाँ ये भी बता रहे थे कि बीजेपी के या कांग्रेस के आने से पहले भी इस देश का जो सामान्य नागरिक है वो हिंदू था, आज भी है, आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। 5000 साल पुराना ये इतिहास है। लेकिन एक फर्क जो मैंने देखा दोस्तों, जिस तरह का व्यवहार कन्हैया कुमार का अंजना को लेकर था, वो बड़े प्यार से पिन कर रहे थे, बड़े प्यार से एक तरह से प्रोवोक कर रहे थे। कन्हैया बार बार अंजना से कह रहे थे, आज तो आप निष्पक्ष हैं, आज तो आप निष्पक्ष हैं। तो अंजना बिफर के कहने लगी, हम तो हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। अब ये छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया में खूब सर्कुलेट हो गई है। हालत ही हो गई थी दोस्तों की इंटरव्यू के बीच कन्हैया कुमार ने बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ी मौज लेते हुए उठाते हुए कहा कि आप जिस कॉलेज से पढ़ी है ना अंजना जी, JNU, वहां के एलुमनाई में जाइएगा तो वहां के छात्रों से बात कीजिएगा, नौकरी नहीं मिल रही है छात्रों को। दोस्तों, पहले सुधीर चौधरी, फिर चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के पत्रकारिता के ज्ञान को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए और जिस तरह से कन्हैया ने उन्हें स्टेज पर एक तरह से न केवल एक्सपोज किया, बल्कि पूरी की पूरी पत्रकारिता ही उनको एक तरह से सिखा दी। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।